डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट 8 जो आज मैंने लाइव क्लास में ली है आपकी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, शो द डिफरेंट वेज यू कैन एक्सप्रेस द फॉलोइंग एरियाज़। यानी हमें 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के कितने टाइप्स के रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि 4 3 जा 12, एक रेक्टेंगल जिसकी वन साइड 4 सेंटीमीटर और अदर साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा बिकॉज 4 3 जा 12। फिर दूसरा 2 6 जा 12, जिसकी वन साइड 2 सेंटीमीटर एंड अदर साइड 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया भी 6 2 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा। तो ये 2 टाइप्स के रेक्टेंगल यहाँ पर बना करके दिखाए गए हैं जिनका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। और रेक्टेंगल क्यों नहीं बन सकते, क्या कारण है, हम देखेंगे यहाँ पर कि 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो 1 × 12 इक्वल टू 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो हम इसको तो छोड़ देते हैं क्योंकि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो हम कितने भी स्क्वायर सेंटीमीटर के रेक्टेंगल बनाएंगे तो उन सब की 1 सेंटीमीटर, एक साइड जो है 1 सेंटीमीटर तो बन ही सकती है और दूसरी साइड जितना कि नंबर होगा वो सेम। जैसे अगर हम 1 × 12 = 12, अगर इस टाइप का रेक्टेंगल हम बनाते हैं तो एक साइड ये 1 सेंटीमीटर होगी और ये दूसरे वाली साइड ये लेंथ ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 × 12 12। तो ये जो रेक्टेंगल बना है इसका एरिया होगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम दूसरा देखेंगे, 2 6 जा 12 एंड 3 4 जा 12। तो 2 टाइप्स के रेक्टेंगल, ये 2 6 जा 12, यानी एक रेक्टेंगल ये जिसकी वन साइड 2 सेंटीमीटर और ये दूसरी साइड हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको रफली वैसे ही बना करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब हम इसको पूरा अगर सही ढंग से बनाए जैसे ज्योमेट्री में बनाते हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल स्केल से बनाएंगे हम, अपोजिट साइड्स इक्वल दोनों, ये लेंथ और दोनों ब्रेथ और ये चारों एंगल ये 90 डिग्री के। ठीक है ना, रेक्टेंगल में। लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं इसलिए मैं रफली ये फिगर बना रहा हूँ। तो एक साइड 6 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर। तो एक टाइप का रेक्टेंगल ये हो गया 2 6 जा 12, इसका एरिया भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। दूसरा 3 4 जा 12, एक रेक्टेंगल हमारा ये हो सकता है, अभी जो ये बुक में समझा रखे हैं ये साइड 3 सेंटीमीटर, सॉरी ये कुछ बड़ी बन गई, इसको ऐसे ले लीजिए। ये साइड 3 सेंटीमीटर और ये साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 2 3 4 1 2 3, ये एक ब्लॉक जो है, ये एक जो छोटा स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इसको हम ये 1 सेंटीमीटर साइड और ये भी 1 सेंटीमीटर साइड, यानी एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह के ये इसमें 12 स्क्वायर हैं। ठीक है ना, तो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो एक टाइप का ये रेक्टेंगल हो गया जिसका एरिया की 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 4 3 जा 12। तो ये 2 टाइप्स के रेक्टेंगल हो गए, 2 टाइप्स के रेक्टेंगल हो गए 12 स्क्वायर सेंटीमीटर के जो बन सकते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर बना के दिखाया आपको, क्योंकि सॉरी 18, ये 8 नहीं 18 स्क्वायर सेंटीमीटर के कितने टाइप्स के रेक्टेंगल बन सकते हैं। अब 18 के अगर हम फैक्टर लें, 3 6 जा 18 एंड 2 9 जा 18। ठीक है ना,
1 इंटू 18 तो 18 होता ही है, 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, उसको छोड़ दें। तो इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता 18 का। 3 6 जा 18 एंड 2 9 जा 18, यानी 2 3 6 9। मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 18 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 9 18 और 3 इंटू 6 18। तो यहाँ पर दो टाइप के रेक्टेंगल बनेंगे। इसके अलावा 18 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 1 से हो सकता है। 1 इंटू 18 18, उसको छोड़ दीजिए। तो ये 2 टाइप्स के रेक्टेंगल बनेंगे इसमें, जिसमें एक साइड होगी 2 सेंटीमीटर और ये लेंथ वाली साइड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये रेक्टेंगल बनेगा जिसकी एक साइड होगी 3 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। 3 6 जा 18। तो इस रेक्टेंगल का एरिया भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसका भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 टाइप के रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। एक रेक्टेंगल ये होगा जिसकी साइड होगी 2 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, और एक टाइप का रेक्टेंगल ये होगा जिसकी साइड होगी 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वही मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। ये एक रेक्टेंगल जिसकी ये साइड 6 सेंटीमीटर और ये 3। फिर दूसरा ये 2 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर के कितने टाइप्स के रेक्टेंगल हो सकते हैं? ठीक है, अब 8 के कितने फैक्टर होंगे? 1 इंटू 8 8 एंड 2 इंटू 4 8। ठीक है, 1 इंटू 8 8 एंड 2 इंटू 4 8। तो ये रेक्टेंगल तो हमने बनाना ही नहीं है क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। अगर हम बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, एक साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और दूसरी साइड जिस नंबर का हम फैक्टर ले रहे हैं 8, ये 1 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर 1 और ये 8। तो 1 8 जा 8। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी 1 साइड 1 सेंटीमीटर और अदर साइड 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए जिसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर हो, इस तरह का रेक्टेंगल हम नहीं बना रहे हैं। हम इसके अलावा 2 4 जा 8, तो 8 के 2 4 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होते। 1 और 8 होता है, वो रेक्टेंगल हम नहीं बनाएंगे। तो ये इसका एक ही टाइप का रेक्टेंगल बनेगा जिसकी एक साइड होगी 2 सेंटीमीटर और दूसरी साइड होगी 4 सेंटीमीटर और इसका एरिया होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आता है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। 15 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के कितने टाइप के रेक्टेंगल्स बन सकते हैं? अब 15 के फैक्टर निकालिए तो 3 5 जा 15 और 1 इंटू 15 15। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। तो 1 3 5 15 ये फैक्टर होते हैं। तो 1 इंटू 15 15, जिसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर होगी और दूसरी 15 सेंटीमीटर, वो हम नहीं बनाएंगे। तो 3 5 जा 15, ठीक है ना। वो रेक्टेंगल भी बन सकता है जिसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर। वो मैंने बताया कि सभी नंबर्स 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और जिस नंबर के हम फैक्टर ले रहे हैं वो नंबर भी स्वयं में अपने आप का फैक्टर होता है, ठीक है ना। जैसे 15 का 15 फैक्टर है और 1, ठीक है ना। तो इसलिए हम उनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा 15 के फैक्टर 3 एंड 5, 3 5 जा 15। तो ये रेक्टेंगल बनेगा जिसकी 1 साइड 5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज। हाँ जी, इसको समझेंगे।
हेयर इज ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल। ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें इसमें 2 स्ट्रेट लाइन बनानी है जिससे कि एक रेक्टेंगल बन जाए और 2 ट्रायंगल्स बन जाए। तो हमने ये 2 स्ट्रेट लाइन बनाई है, एक ये और एक ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसका एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी में 2 ट्रायंगल्स हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर कह लीजिए इसको हमने इस स्ट्रेट लाइन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दोनों ही इक्वल ट्रायंगल्स हैं, तो दोनों का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर इज ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे 20 स्क्वायर्स भी हैं। ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिससे कि ये रेक्टेंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो इस रेक्टेंगल का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में। तो 20 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के इसमें 2 ट्रायंगल्स बन गए। ठीक है, तो ये आपका वर्कशीट 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में आपका टेक्स्ट बुक में चैप्टर 4 लेंगे, पेज नंबर 50 से। ओके।